मम्मी, मुझे डर लग रहा है, ये लोग पागल तो नहीं हैं? पीहू ने धीरे से अपनी माँ को फोन पर कहा। बारिश की बूंदें टीन की छत पर थिरक रही थीं और हवा में मिट्टी की तेज सौंधी खुशबू फैली थी। क्या हुआ बेटा? माँ की आवाज आई। यहाँ मेरे ससुराल में सब लोग बारिश में भीगते हुए सोते हैं। मतलब, सचमुच भीगते हुए? ये पानी टपकता रहता है ऊपर से और ये लोग रजाई ओढ़कर लेटे रहते हैं, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। माँ कुछ देर चुप रहीं, फिर हंसते हुए बोली, अरे बेटा, तू गांव में ब्याही गई है। वहां सबका तरीका थोड़ा अलग होता है। तू धीरे धीरे डल जाएगी। पीहू को मम्मी की बात से संतोष नहीं मिला। मन में अजीब अजीब ख्याल आने लगे। अगर किसी को ठंड लग जाए तो, कोई बुखार हो गया तो, और सबसे डरावनी बात, अगर मुझे भी आदत लग गई तो। पीहू एक शहर की पढ़ी लिखी तेज तर्रार लड़की थी, जिसने शादी के बाद खुद को एकदम नए संसार में पाया था, अपने ससुराल में, जो गांव के बाहरी हिस्से में बसा हुआ था। मिट्टी का घर, खपरेल की छत, आंगन में तुलसी और दीवारों पर पुरानी पुताई। घर के अंदर रिश्तों की गर्माहट थी, लेकिन कुछ आदतें ऐसी थी जो पीहू की समझ से बाहर थीं, जैसे बारिश में सबका सोना। पहली ही बार जब बारिश हुई, पीहू सोच रही थी, अब चाय बनेगी, पकौड़े खाएंगे, सब मिलकर बातें करेंगे। लेकिन हुआ इसका उल्टा। जैसे ही बादल गरजे, सास खटिया पकड़कर लेटी, ससुर जी बांस की कुर्सी पर अधलेटे हुए आंखें मूंदने लगे, जेठ रजाई समेटते हुए छत की ओर चले गए। देवरानी बोली, भाभी जल्दी से अपनी रजाई निकाल लो, नहीं तो छत पर जगह नहीं मिलेगी। पीहू को ऐसा लगा जैसे वो कोई नींद महोत्सव के बीच आ गई हो, पर वो अकेली जो जागना चाहती थी। रात को पति मनोज से पीहू ने सीधा सवाल पूछा, तुम सब बारिश में छत पर सोते क्यों हो? मनोज मुस्कराया, क्योंकि बारिश में सबसे मीठी नींद आती है। बचपन से आदत है, बूंदों की आवाज, मिट्टी की खुशबू और ऊपर से रजाई का आलस। इससे बेहतर क्या हो सकता है? पर भीगते हो, ठंड लग सकती है। पीहू ने चिंता जताई। भीगते हैं, पर मन भीगता है, वो सुकून। तुम समझोगी धीरे धीरे। पीहू ने सोचा शायद ये सब दिखावा है। लेकिन अगले दिन सुबह छत पर जाकर देखा तो पूरा परिवार रजाइयों में लिपटा, नींद में खोया हुआ था। टपकती छत से बूंदें टप टप गिर रही थीं और सबके चेहरे पर ऐसी मुस्कान थी जैसे कोई सपना देख रहे हों। अरे बहू, नीचे क्यों आई? ऊपर गर्म दूध ले आओ, सास ने हंसते हुए कहा। ऊपर तो पानी टपक रहा था। नींद का मजा वही है। बचपन से भीगते आए हैं। एक बार तू भी जाकर लेट, फिर देख नशा कैसा चढ़ता है। पर पिहू अभी भी उस दुनिया से दूरी बनाए थी। वो सोचती रही, क्या सच में बारिश में सोने से कोई आनंद मिल सकता है, या ये बस पुरानी आदत है जिसे निभाया जा रहा है। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। फिर एक दिन अचानक गांव में बहुत तेज बारिश हुई। बिजली चली गई, आंगन पानी से भर गया और सबने रजाइयां निकाल ली। जेठानी गरम खिचड़ी बना रही थीं, देवर पकोड़े तल रहा था और सास कांच की कटोरी में नींबू अदरक की चटनी बांट रही थीं। आज तो मजा आएगा, यह सबने एक साथ कहा। आज तुम्हारी भी रजाई छत पर बिछेगी बहू, सास ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन, पिहू हकलाने लगी, कोई लेकिन वेकिन नहीं। ये रिवाज है। पहली बारिश जिसमें बहू भीगती है वो रिश्तों को पक्का कर देती है। पिहू डरते डरते छत पर पहुंची। एक कोना उसे दिया गया जहां पानी कम टपकता था। उसके आसपास सब रजाई में लिपटे हुए थे। बच्चों ने गाना शुरू किया, बरखा रानी जरा जम के बरसो, और सब हंस पड़े। सास ने उसे रजाई ओढ़ाई और धीरे से कान में बोली, नींद सिर से नहीं अपनापन से आती है। तू इस घर की हो गई है, अब बारिश तुझसे दूर नहीं जाएगी। पीहू का मन भर आया। उसी रात पहली बार उसने नींद में बूंदों को महसूस किया। छत से टपकती बूंदें माथे पर गिरीं, पर उन्हें पोंछने की जरूरत नहीं पड़ी। वो अब सुकून दे रही थीं। सुबह हुई, पीहू ने खुद सबके लिए चाय बनाई। आज तुम्हारी चाय में कुछ खास बात है, सास ने चुटकी ली। क्योंकि आज भाभी ने पहली बार बारिश की नींद ली है, जेठ ने हंसकर कहा। पीहू शर्मा गई। अब हर बारिश में वो सबसे पहले रजाई निकालती, सबसे अच्छी जगह घेरती और बच्चों को लोरी सुनाती। बूंद बूंद नींद गिरे, रजाई में सपना सजे, सास बहू देवर सभी सावन के संग बहें। एक दिन शहर से पीहू की माँ आई। बारिश हो रही थी और सब छत पर सोने की तैयारी में थे। माँ ने आश्चर्य से पूछा, बेटा तू भी? पीहू मुस्कराई, हाँ मम्मी, अब समझ आया। नींद का मतलब सिर्फ सोना नहीं, अपनापन जीना है। यहाँ बारिश में रिश्ते भी भीगते हैं और दिल भी। माँ ने उसको गले लगाया और कहा, अब तू सच में ससुराल की हो गई है। आज भी जब सावन की पहली बारिश गिरती है तो पीहू सबसे पहले अपनी रजाई निकालती है, सबसे ऊपर छत पर जाकर जगह घेरती है और फिर कहे, जल्दी आओ सब लोग,
बारिश शुरू हो गई है, अब नींद आएगी।